गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ लाइफ लेसन्स। दोस्तों, एक मशहूर कहावत है, ज़िंदगी हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, पर सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। अगर आज की डेट में आप 100 लोगों से एक सवाल पूछें कि उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, तो ज़्यादातर का जवाब होगा बहुत सारे पैसे कमाना या बहुत अमीर बनना। और अगला सवाल पूछिए, तो फिर तुम अमीर बन क्यों नहीं पाते? तो कहेंगे, यार शुरू तो करता हूं पर काम पूरा ही नहीं कर पाता, आलस से ही फुर्सत नहीं मिलती। और अगर हम आपसे ये कहें कि आज के इस सेशन में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं जो आपकी इस जर्नी को आलस से शुरू करके अमीरी पर ले जाकर ख़त्म करेगी, तो आपको कैसा लगेगा? रिलैक्स बैठिए और आज के इस सेशन को ध्यान से सुनिए। टॉपिक है हाउ टू ओवरकम लेजीनेस। इट वुड बी अ पॉइंट वाइज साइंटिफिक स्टडी बेस्ड सेशन, यानी कि लेजीनेस या फिर आलस, इससे कैसे बचें। ओवरकमिंग लेजीनेस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी आपका लेजीनेस या आलस है, इसे समझने की जरूरत है। इट्स अंडरस्टैंडिंग कॉजेज एंड इंप्लीमेंटिंग एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज मोटिवेशन। एक बार अगर आपने इसको समझ लिया, आलस के विज्ञान को या आलस को अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया, और उसके बाद वो स्ट्रेटजीज जो हम आज के इस सेशन में आपके साथ शेयर करेंगे, आपने अगर उसे इंप्लीमेंट किया, तो ये आपके मोटिवेशन को इंक्रीज करेगी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी और रेजिलियंस को भी। सो आज के इस सेशन में एक पॉइंट वाइज स्टडी जो कि सपोर्टेड है साइंटिफिक स्टडीज से, जो आपकी मदद करेगी इस आलस से पार पाने में। पर इससे पहले कि हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएं, अगर आपको यह लगता है कि आज का टॉपिक आपके लिए फायदेमंद है, तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अब इससे पहले कि हम इस स्टडी को शुरू करें, जरा देखें कि आप कितने स्मार्ट हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पोमोडोरो या पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है? हम एक छोटा सा हिंट देते हैं। यह पोमोडोरो टेक्निक टाइम मैनेजमेंट और आलस को दूर भगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब आप में से जितने लोगों को इस टेक्निक के बारे में नहीं पता, वो कमेंट बॉक्स में लिखिए नो, और जिन्हें मालूम है वो लिखिए यस। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला, अंडरस्टैंडिंग द रूट कॉज। लेजीनेस कैन स्टेम फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग लैक ऑफ मोटिवेशन, फियर ऑफ फेल्योर, परफेक्शनिज्म और मेंटल हेल्थ। यानी कि जो लेजीनेस या फिर आलस है, वो बहुत से कारणों से आता है। उन कारणों में एक है लैक ऑफ मोटिवेशन। आपको काम करने की इच्छा ही नहीं होती। मिसाल के लिए, परिवार वाले कहते हैं सिविल सर्विसेज क्रैक करो, पर मैं चाहता ही नहीं वो करना, तो मुझे हमेशा आलस महसूस होगा, पढ़ाई के लिए कभी भी इंथुसियाज्म नहीं आएगा। दूसरा होता है फियर ऑफ फेल्योर। कई बार टारगेट्स इतने बड़े होते हैं कि हमें उनके खो जाने का डर होता है, और तब हम आगे नहीं बढ़ पाते। तीसरा है परफेक्शनिज्म। आपने सुना होगा, लोगों से कहो ये काम करो, और वो कहते हैं अभी नहीं यार, ऐसा करते हैं अगले महीने से शुरू करेंगे, तब सैलरी भी आ जाएगी, थोड़ा पैसा भी हो जाएगा और दिन भी सही रहेंगे। और इनके अलावा चौथा है मेंटल हेल्थ इश्यूज। कई बार लोग डिप्रेशन या फिर एंजाइटी से जूझ रहे होते हैं, और तब उनमें आलस देखा जाता है। आइडेंटिफाइंग द अंडरलाइंग रीजन फॉर योर लेजीनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एड्रेसिंग इट्स इफेक्टिवनेस। आपको यह जानना होगा कि आपका किसी काम के लिए आलस, मिसाल के लिए अगर आप कोई काम नहीं करना चाह रहे, अगर आप अपने जीवन के लिए बनाए हुए गोल्स पर काम नहीं करना चाह रहे, अगर आप किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यह जानना पड़ेगा कि आपका यह आलस किन वजहों से आ रहा है। क्या वो लैक ऑफ मोटिवेशन है, फियर ऑफ फेल्योर है, परफेक्शनिज्म है, या फिर मेंटल हेल्थ है? एक बार जब आप ये जान जाएंगे कि इसका रूट कॉज क्या है, तब इसे इरेडिकेट करना आसान होगा। नंबर 2, सेट क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स। आपको पता है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। यानी अगर आपके पास में क्लियर और अचीवेबल गोल्स नहीं हैं, तो आपके लिए एक बड़ी समस्या होने वाली है। स्टैब्लिश स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स दैट आर मीनिंगफुल एंड अचीवेबल्स। कई बार हम लोग सोचते हैं कि 300 पन्ने की एक किताब हम 2 दिनों के अंदर खत्म कर दें। करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो पाती, और उसके बाद हम बुक छोड़ देते हैं। हमारा दोबारा उस बुक को पढ़ने का मन नहीं करता, और जब भी कभी कोई फोर्स भी करता है, तो भी हम आलस के मारे आगे नहीं बढ़ पाते। इसकी वजह यह है कि जो हमारे गोल्स होते हैं वो अचीवेबल नहीं होते। अगर आप हर दिन सिर्फ 1 पेज पढ़ने का एम रखिए, तो
3 से 4 महीनों के अंदर आपकी वो किताब खत्म हो जाएगी। इसीलिए जो सेकंड रूल है वो है स्टैब्लिश स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स दैट आर मीनिंगफुल एंड अचीवेबल, जो मीनिंगफुल हो और अचीवेबल हो। मिसाल के लिए अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं और आपने ये सोचा कि आप पहले ही साल 100 करोड़ रुपए कमाएंगे, तो ये संभव नहीं है। आपको एक मीनिंगफुल गोल रखना पड़ेगा, ऐसा जिसे आप अचीव कर सकें। रिसर्च इन गोल सेटिंग थियरी सजेस्ट दैट सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स इंक्रीजेस मोटिवेशन। एक रिसर्च बताती है कि गोल सेटिंग करते समय आपको क्लियर ऑब्जेक्टिव्स रखने चाहिए, क्योंकि जब आप छोटे ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेते हैं तो आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। मोटिवेशन लेवल की वजह से इट इनहांसेस परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है और आप बड़े गोल्स अचीव कर पाते हैं। ब्रेक लार्जर गोल्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल टास्क टू अवॉइड फीलिंग्स। कभी भी बड़े टास्क को एक साथ करने की कोशिश मत करिए, उसे छोटे छोटे टास्क में बांटिए। टास्क के हिसाब से टाइम लिमिटेशंस दीजिए और एक टाइम लिमिटेशन के अंदर एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। बढ़िया स्टडी है। नंबर 3, क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड रूटीन। आप ये देख रहे हैं, ये एक काउच पोटैटो है जो एक सोफे पर बैठा रहता है और कुछ भी नहीं करता। तीसरा पॉइंट है क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड रूटीन। स्ट्रक्चर्ड रूटीन ऐसा रूटीन है जिसे आप बार बार आसानी से फॉलो कर सकते हैं। मिसाल के लिए अगर आप जिम जाने वाले बच्चों को देखिए, उनका एक सेट टाइम पैटर्न है। वो उसी टाइम पर उसी रूट को लेते हुए हर दिन एक प्रॉपर ड्रेस के अंदर जिम जाते हैं और कॉन्टिन्यूअस अपने काम को करते रहते हैं। एस्टैब्लिश अ डेली और वीकली रूटीन दैट इनकॉर्पोरेट्स डेडिकेटेड टाइम फॉर वर्क, लेजर एंड सेल्फ केयर एक्टिविटीज। आलस से दूर रहने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आपके पास में एक डेली या फिर वीकली रूटीन हो, जिसमें थोड़ा समय टाइम के लिए, आपके जो काम है वो करने के लिए, थोड़ा समय आराम करने के लिए और थोड़ा समय सेल्फ केयर एक्टिविटीज पर भी लगाइए। अगर आप अपनी डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटीज को शामिल नहीं कर रहे हैं तो आपके पास हमेशा लो एनर्जी रहेगी। जब आपकी लो एनर्जी आपको किसी भी तरह के एक्टिव काम करने से दूर रखेगी और आपकी लाइफ में आलस बढ़ता रहेगा। इसीलिए सेल्फ केयर एक्टिविटीज बहुत जरूरी हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेसमैन या बहुत हाईली एक्टिव जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी लाइफ में डेली रूटीन में थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी जरूर रखते हैं। कंसिस्टेंसी इन रूटीन हेल्प्स रेगुलेट योर इंटरनल क्लॉक एंड प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी। नाउ इंटरनल क्लॉक क्या होती है? किसी भी इंसान के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक या एक मोटिवेशनल क्लॉक भी होती है। आप अगर पढ़ने के लिए मोटिवेटेड हैं तो रात में सोते समय आप अपने आप से यह कहिए कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, और कमाल हो जाएगा, सुबह 5 बजे अलार्म से पहले ही आपकी नींद खुल जाती है। ये एक इंटरनल क्लॉक या बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हर इंसान के अंदर होती है और ये आपकी प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करती है। अगर आपको जिम जाने में मजा आता है तो शाम के 3 बजते ही आप अपने 5 बजे के जिम के रूटीन के लिए तैयार होना शुरू हो जाते हैं। आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी आने लगती है और आपकी बॉडी अपने आप को जिम जाने के लिए तैयार करती है। Studies have shown that adhering to a regular schedule can improve sleep quality and overall well-being. हमें से ज़्यादातर लोगों को यह पता है कि क्वालिटी की स्लीप आपके पूरे दिन के रूटीन को प्रभावित करती है। अगर आप एक प्रॉपर रूटीन के साथ में काम करते हैं तो आपको एक अच्छी नींद भी आती है और इससे आपका जो ओवरऑल वेलबींग है वो अफेक्टेड होता है। नंबर 4, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेजीनेस को दूर भगाने के लिए। बी काइंड टू योर सेल्फ एंड रिकॉग्नाइज दैट ओकेजनल फीलिंग ऑफ लेजीनेस आर नॉर्मल। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप अपने बिजनेस में लगे हुए हैं या आप कॉन्टिन्यूसली जिम जा रहे हैं। फिर बीच में कुछ दिन ऐसे होंगे जब आपको वहां जाने का मन नहीं करेगा, और जब आप एक ब्रेक लेते हैं तो 2 तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग उस ब्रेक के बाद जिम जाना ही बंद कर देते हैं या पढ़ाई करना बंद कर देते हैं, पर आपको यह समझना चाहिए कि बॉडी की अलग अलग नीड्स होती हैं। कई बार इस तरह के ब्रेक्स नॉर्मल होते हैं। आपको यह समझना होगा कि थोड़ा बहुत आलस नॉर्मल है जो आ सकता है। आप 1 महीने कॉन्टिन्यूसली जिम जाने के बाद बीच में 2-3 दिन का ब्रेक ले सकते हैं, या हम जिसे चीट मील कहते हैं। आप अपनी डाइटिंग कर रहे हैं, डाइटिंग करने के बाद महीने में 1-2 बार आप चीट मील ले सकते हैं। ये नॉर्मल है, इसे समझना पड़ेगा। अवॉइड सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड नेगेटिव सेल्फ टॉक एज दे कैन अंडरमाइन मोटिवेशन एंड सेल्फ एस्टीम। इस वजह से होता यह है कि जब कई बार लोग अपने आप को चीट करते हैं तो उसके बाद सेल्फ क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि यार मुझसे कभी भी नहीं होगा, मैं कभी भी रूटीन फॉलो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो हमेशा यही करता हूं, मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसे काम मत कीजिए। सेल्फ क्रिटिसिज्म और अपने बारे में नेगेटिव टॉक करना कभी भी इसकी कोशिश मत कीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपके मोटिवेशन को गिराता है और आपकी सेल्फ एस्टीम को भी। रिसर्च इन सेल्फ कंपैशन डिमॉन्स्ट्रेट इट्स पॉजिटिव इफेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ एंड रेजिलियंस। इसीलिए
अपने बारे में आप जब भी बात करते हैं हमेशा पॉजिटिव बातें ही कीजिए। 4 पॉइंट्स होने के बाद हमारा ख्याल है कि अब धीरे धीरे आपको इस सेशन में मज़ा आ रहा होगा। शायद आप अब तक ये भी समझ गए हों कि आपका जो आलस है उसकी मुख्य वजह क्या है। और अब इससे पहले कि हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएं, क्या आप तैयार हैं? पोमोडोरो टेक्निक क्या है? बहुत ध्यान से समझिए। ह्यूमन ब्रेन एक मसल्स है। आप बिल्कुल कह सकते हैं कि वो न्यूरॉन से बना हुआ है, पर वो भी एक मसल्स है। हर मसल्स को काम के बाद आराम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कुछ देर की एक्सरसाइज के बाद आपको थोड़ा टाइम चाहिए रिकवरी के लिए, ताकि आप अगली एक्सरसाइज के लिए तैयार हो सकें। ठीक यही चीज़ ह्यूमन ब्रेन के साथ भी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक क्वालिटी की स्टडी करते रहें तो आपको पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या होती है पोमोडोरो टेक्निक? इंसान के 1 घंटे को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, 45 मिनट और 15 मिनट। 45 मिनट तक आप लगातार स्टडी करते हैं बिना किसी भी डेविएशन के। आप किसी भी और तरफ ध्यान नहीं देते, फुल फोकस्ड स्टडी करते हैं 45 मिनट। लास्ट के 15 मिनट आप अपनी स्टडीज़ को बंद कर देते हैं। जो भी अभी तक आपने पढ़ा है आप इसे थोड़ा थोड़ा दोहराते हैं या फिर शांति से बैठते हैं। हाँ, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते, आप चुपचाप शांति से बैठते हैं। ये 15 मिनट आपके रिकवरी के फेज़ हैं। 15 मिनट की रिकवरी के बाद आप अगले 45 मिनट की पढ़ाई के लिए तैयार होते हैं। ये 1 घंटे को 2 हिस्सों में बांटना, 45 और 15 में, और पहले स्टडी करना और देन रेस्ट करना, पोमोडोरो टेक्निक कहलाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स, जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके देखिए, आपकी पढ़ाई को 3x मोटिवेशन मिलेगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। नंबर 5, ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स। एक बुक है द पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट, ये उसी से रिलेटेड है। ब्रेक डाउन टास्क इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल स्टेप्स टू रिड्यूस फीलिंग ऑफ ओवरवेल्म एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। कई बार ऐसा होता है कि जो टास्क हम लोग को दिया जाता है वो इतना बड़ा होता है कि उसे शुरुआत करने का मन ही नहीं करता। मिसाल के लिए, अगर किसी इंसान को एक बहुत बड़ा सा खेत दे दिया जाए और कहा जाए कि तुम्हें इस पूरे खेत की जुताई करनी है, तो शायद वो उसकी शुरुआत ही ना कर पाए। इसलिए ज़रूरी है कि वो अपने इस काम को दिनों में, घंटों में और महीनों में या फिर हफ्तों में बांट दें। हर दिन का थोड़ा थोड़ा काम करता रहे, थोड़े थोड़े काम करते करते, और लास्ट में आप देखेंगे कि जो वो पूरा का पूरा खेत है, उसका जो भी काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले उसे छोटे टास्क में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस अप्रोच नोन एज चंकिंग, इसे चंकिंग कहते हैं, छोटे छोटे चंक्स के अंदर बांटना। मेक टास्क मोर अप्रोचेबल एंड इंक्रीजेज द लाइक्लीहुड ऑफ गेटिंग स्टार्टेड। और जब आपके पास में एक बार में छोटा टास्क होता है सामने, तो उसको आसानी से करने में आपको कोई परेशानी भी नहीं होती। स्टडीज इन बिहेवियरल साइकोलॉजी सपोर्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ ब्रेकिंग टास्क इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स ऑफ टास्क कंप्लीशन। तो कभी भी आप अगर चाहते हैं कि एक बड़े काम को करना, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दीजिए और उसके बाद उस काम को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। 6 है यूज टाइम मैनेजमेंट टेक्निक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम में से बहुत ज़्यादातर लोग टाइम मैनेजमेंट को करने में फेल होते हैं। एम्प्लॉय टाइम मैनेजमेंट टेक्निक सच एज द पोमोडोरो टेक्निक। आपको याद है, ऊपर हम लोगों ने आपके साथ में पोमोडोरो डिस्कस की है, वेर यू वर्क एज फॉर अ सेट ऑफ पीरियड फॉलोड बाय अ शॉर्ट ब्रेक। यानी पहले आप काम कीजिए, उसके बाद छोटा सा ब्रेक लीजिए, फिर काम कीजिए, फिर ब्रेक लीजिए। दिस अप्रोच हेल्प्स मेंटेन फोकस, प्रोडक्टिविटी बाय ब्रेकिंग वर्क इनटू मैनेजेबल इंटरवल्स। Research in time management demonstrates its effectiveness in enhancing productivity and reducing procrastination. Research ये बताती हैं कि इस तरह का जब भी टाइम मैनेजमेंट किया जाता है, जहां पहले काम, फिर थोड़ा ब्रेक, फिर काम, फिर ब्रेक, तो वहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और जो प्रोक्रेस्टिनेशन यानी किसी भी चीज़ को टालने की जो क्षमता है, जो लोग टालते हैं, जो टालने की आदत है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। 7वां है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए ज़रूरी है कि आपका डीप वर्क के कॉन्सेप्ट को समझना। एक डीप वर्क का कॉन्सेप्ट होता है जहां पर आप सारे डिस्ट्रैक्शंस पूरी तरह से हटा देते हैं। कोई टीवी नहीं, कोई एडिशनल म्यूजिक नहीं, किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, साथ में कोई और दोस्त भी नहीं, आप सिर्फ अकेले अपने काम के पास। आइडेंटिफाई एंड मिनिमाइज पोटेंशियल डिस्ट्रैक्शन इन योर एनवायरमेंट सच एज सोशल मीडिया, टेलीविजन और क्लटर। यूज टूल्स लाइक वेबसाइट ब्लॉकर्स। कई बार अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वेबसाइट ब्लॉकर्स इस्तेमाल करने चाहिए, या फिर मोबाइल फोन के अंदर टाइम ट्रैकिंग एप्स होती हैं जो आपको बताती हैं कि आपका स्क्रीन टाइम कितना हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको अपने टास्क पर फोकस करने में मदद करती हैं। रिसर्च इन अटेंशन एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी एम्फेसिस द डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ मल्टीटास्किंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें से बहुत सारे लोगों को लगता है कि मल्टीटास्किंग हम लोग आसानी से कर सकते हैं, यानी कि आप सामने टीवी चला दीजिए, कंप्यूटर के ऊपर अपना काम करते रहिए और कान में लगाकर गाने भी सुनते रहिए। पर क्या आप जानते हैं कि अगर आप तेज रफ्तार गाड़ी चला रहे हैं और उसके साथ अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो आपका कंसंट्रेशन 20% तक कम हो जाता है, यानी कि सिर्फ आप 80% ही इफेक्टिव रहते हैं।
इसलिए मल्टीटास्किंग हमेशा अवॉइड कीजिए, एक बार में एक ही काम, और वो पूरी तरह से विदाउट डिस्ट्रैक्शन कॉन्सेंट्रेट होकर। और आखिरी है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड माइंड वॉन्डरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडफुलनेस बेसिकली एक तरह का प्राणायाम या एक तरह का ध्यान है। प्राणायाम तो नहीं, ये एक तरह का ध्यान है। माइंडफुलनेस का मतलब है आप जो काम कर रहे हैं उस समय अपने पूरे ध्यान को उसी जगह लगाना। मिसाल के लिए, जब हम लोग आपके साथ इस सेशन को कर रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस यही होना चाहिए कि हमारे पास में जितने एग्जाम्पल्स हैं, हम इसको जितनी आसान भाषा में आपके साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे पास जो भी नॉलेज है जिसे हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ को रिलेट कर सकते हैं वो करें। ऐसा नहीं हो कि हम मोबाइल फोन पर काम करते हुए और आपके साथ इस सेशन को डिस्कस कर रहे हों। इनकॉर्पोरेट माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस इनटू योर डेली रूटीन टू इंक्रीज अवेयरनेस एंड फोकस। अब आप इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, ये बड़ी मजेदार चीज है। सुबह उठते ही जब आप ब्रश कर रहे हो, कई बार हम लोग ब्रश करते हुए मोबाइल फोन चला लेते हैं या फिर टीवी देखते रहते हैं या फिर मोबाइल फोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको याद है जो 7th पॉइंट है वो है मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। जब आप ब्रश कर रहे हैं तो आप सिर्फ ब्रश करिए। आप ध्यान दीजिए कि आप अपने अपर टीथ पर ब्रश कर रहे हैं या लोअर टीथ पर, आप इनसाइड ब्रश कर रहे हैं या आउटसाइड। ये माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस है और यही आपको मल्टीटास्किंग से बचाती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन हैज बीन शोन टू रिड्यूस माइंड वॉन्डरिंग एंड इंप्रूव अटेंशन कंट्रोल। इसकी वजह से जो आपका माइंड वॉन्डरिंग होता है, यानी जिसे हम लोग कहते हैं एक जगह पर ध्यान का न लगना। आपने कई बार देखा होगा, आप जब अपने घर से बाहर निकलते हैं आपको याद नहीं होता कि आपने दरवाजा बंद किया या नहीं, या फिर आपने गैस बंद की है या नहीं, या गीजर खुला तो नहीं रह गया। ये इस वजह से होता है बिकॉज जब हम ये काम कर रहे होते हैं, जब हम गैस बंद कर रहे होते हैं, जब हम गीजर बंद कर रहे होते हैं, जब हम ताला लगा रहे होते हैं, तब हमारा ध्यान कहीं और होता है। ये माइंड वॉन्डरिंग है। इससे बचने के लिए ही माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस की जाती है एंड इंप्रूव अटेंशन एंड कंट्रोल लीडिंग टू अ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। Studies in neuroscience demonstrates the beneficial effects of mindfulness on cognitive function and well-being। तो अगर आप mindfulness की प्रैक्टिस करते हैं तो ये धीरे धीरे आपके फोकस को बढ़ाती है और अंत में नतीजा ये होता है कि जो आलस वाला पार्ट है पर्टिकुलर वो कम होता जाता है। और आखिर में कंक्लूजन, सराउंड योरसेल्फ विद सपोर्टिव फ्रेंड्स। अपने आसपास ऐसे लोगों का एक दायरा बनाइए जो सपोर्टिव हों, जैसे कि हम लोग, फैमिली मेंबर्स और कलीग्स who can offer encouragement। ऐसे लोगों को अपने आसपास रखिए जो आपको इंकरेज कर सकें। अकाउंटेबिलिटी एंड प्रैक्टिकल असिस्टेंस, जो आपके साथ जुड़ सकें, जो आपकी मदद कर सकें। सोशल सपोर्ट बफर्स अगेंस्ट फीलिंग ऑफ आइसोलेशन। जो सोशल सपोर्ट होता है, जो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, वो आपको आइसोलेशन की फीलिंग से बचाता है। कैन प्रोवाइड मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। ये आपको मोटिवेशन देता है, इंस्पिरेशन देता है। मिसाल के लिए, जब हम सभी लोग एक साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ते हैं, वहां बैठकर बातें करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई एक इंसान लो फील कर रहा होता है, वो अपनी फीलिंग्स शेयर करता है, तो हम बताते हैं उसको कि तुम ये वाली बुक पढ़ो या फिर ये वाला सीरियल देखो, इससे तुमको अच्छा महसूस होगा। और वो जाता है, वो बुक पढ़ता है या फिर वो सीरियल देखता है और उसको अच्छा महसूस होता है। तो हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं। Studies in social psychology emphasizes that role of social network in promoting behavior change and well-being। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके पास अपना एक सोशल सर्किल हो, आपके पास दोस्तों का एक ग्रुप हो। अगर नहीं है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। By implementing these evidence-based studies, you can overcome laziness and cultivate a more productive and fulfilling life। अगर आप ये सारी स्ट्रेटजीज, ये स्टडी बेस्ड, एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटजीज हैं, अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो लेजीनेस से दूर होकर और मोर प्रोडक्टिव और फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। रिमेंबर दैट प्रोग्रेस टेक्स टाइम एंड एफर्ट। जाहिर है कि कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होगी, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा और एफर्ट लगेगा। सो बी पेशेंट एंड परसिस्टेंट इन योर जर्नी टुवर्ड्स ग्रेटर मोटिवेशन एंड अचीवमेंट। इसलिए पेशेंस रहिए, मतलब थोड़ा सा धैर्य रखिए और परसिस्टेंट रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको परसिस्टेंस की इंपॉर्टेंस जाननी है तो इससे पहले वाला जो हमारा सेशन था उसको देखिएगा। एक सफल इंसान और एक असफल इंसान के बीच में फर्क सिर्फ और सिर्फ परसिस्टेंट का होता है। असफल इंसान क्या करता है, मेहनत करना छोड़ देता है, कॉन्टिन्यूएशन है उसकी लाइफ में वो नहीं होता। और जो सफल इंसान है वो लगातार काम करता रहता है, सफलता मिले या ना मिले वो लगातार करता रहता है और लास्ट में सफल हो जाता है। सो बी पेशेंट एंड परसिस्टेंट इन योर जर्नी टुवर्ड्स ग्रेटर मोटिवेशन एंड अचीवमेंट। तो पेशेंट रहिए और परसिस्टेंट रहिए और अंत में जो आपकी जर्नी है वो आपको ग्रेटर मोटिवेशन और अचीवमेंट की तरफ लेकर जाएगी। हमें उम्मीद है कि आज का ये सेशन बनाने में हमको जितना मजा आया उतना ही मजा आपको इस सेशन के साथ जुड़कर आया होगा। और वी होप कि आप में से जिन लोगों को पोमोडोरो टेक्निक के बारे में नहीं पता था उन्हें पोमोडोरो टेक्निक के बारे में मालूम हुआ होगा। और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हमारा आपसे एक सिंपल सा सवाल है,
अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही आपके फीडबैक्स इस सेशन के बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर दीजिएगा। प्लस अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आपकी कोई परेशानी, कोई समस्या है जिसका हल आप अकेले नहीं ढूंढ पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक ऐसा ग्रुप मिले जहां पर आप उस ग्रुप की मदद से उन परेशानियों का हल ढूंढ सकते हो, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए। उसका लिंक हम लोग नीचे कमेंट बॉक्स में दे देंगे। साथ ही साथ जो आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। लगातार पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि किसी मशहूर इंसान ने कहा था कि जिंदगी हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, पर सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं।